हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद इमरान सर में। हमने पहले सिंथेसिस टॉपिक लिया था, उसके 2 पार्ट्स करवाए थे और आज हम जो तीसरा पार्ट करवाने जा रहे हैं वो भी सिंथेसिस पार्ट का ही हिस्सा है, लेकिन इसके अंदर हमें 2 सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड में बदलना है। पहले हमें 2 सेंटेंसेस दिए गए थे और उसको हमने पार्टिसिपल्स का यूज़ करते हुए और इन्फिनेटिव का यूज़ करते हुए हमने सीखा था पहले पार्ट के अंदर। दूसरे पार्ट में हमने जो एडवर्बियल का यूज़ करके और जो अपोजिशंस फ्रेज का है उसका यूज़ करके या एक अलग तरीके से भी जो जिसका कोई रूल फिक्स नहीं है उस हिसाब से भी हमने करके देखा कि भाई हम कैसे उनको 1-2 सेंटेंस जो दिए हुए हैं उनको एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करें। 2 सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको हमारे पिछले 2 वीडियो देखने होंगे, लेकिन आज जो हमारा जो तीसरा जो वीडियो हो रहा है वो ये है कि सिंथेसिस टॉपिक का जो तीसरा वीडियो है इसके अंदर सिंपल सेंटेंस तो दिए होंगे, लेकिन अब हमें उनको कन्वर्ट करना है कंपाउंड सेंटेंस के अंदर। कंपाउंड सेंटेंस सिंपल सेंटेंस से बिल्कुल अलग होता है। सिंपल सेंटेंस के अंदर हम कंजक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में हमें कंजक्शन का यूज़ भी करना होता है। सेंटेंस भी 2 ही रहते हैं और लेकिन वो किसी न किसी कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। ये फ़र्क है सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के अंदर। अब सेंटेंस तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल जिसमें कोई कंजक्शन नहीं, कंपाउंड में भी कंजक्शन का यूज, सिंपल में भी वो ये कॉम्प्लेक्स होता है उसमें भी कंजक्शन का यूज। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों में कंजक्शंस का यूज होता है। फिर भी ये 2 अलग अलग कैसे हैं? ये अलग अलग इस बुनियाद पे है कि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर वो कंजक्शन यूज होते हैं जिससे जुड़ने के बाद भी दोनों सेंटेंसेस की अलग अलग अपनी वैल्यू होती है, दोनों सेंटेंस की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। कोई भी सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होता है। लेकिन बात करें कॉम्प्लेक्स की तो उसमें भी कंजक्शन से जुड़े हुए तो होते हैं सेंटेंस, लेकिन फिर भी उनके अंदर पहले जो सेंटेंस होता है उस पर दूसरा सेंटेंस डिपेंड करता है। यही डिफरेंस है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में। आज हम सीखेंगे कि 2 सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड कैसे बनाया जाता है। बहुत ही इजी है, 4 तरीके हैं, 4 प्रकार के कंजक्शंस होते हैं और उनसे जोड़ने के बाद हम 2 सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को किस में चेंज करना है? कंपाउंड के अंदर। अब देखो, कंपाउंड सेंटेंस में हम चेंज करेंगे तो उसके फिर रूल्स तो होंगे। तो रूल्स यहाँ पर सिर्फ कंजक्शन आपको याद करने हैं। कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस के कंजक्शन होते हैं वो एंड, बट, और, नॉर, आइदर और, नीदर नॉर, येट, स्टिल, अदरवाइज और एल्स। ये कई प्रकार के कंजक्शन हैं जिनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जिनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में। सबसे पहला जो पार्ट है वो है क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है जो 2 सेंटेंस की को इक्वल करता है, उनको डिवाइड नहीं करता, उनके अंदर विरोधाभास नहीं होता, इक्वल करता है, एक करता है। यानी इसका मतलब होता है संचयी, यानी इकट्ठा करने वाला। क्यूमुलेटिव कंजक्शंस का मतलब है वे कंजक्शन 2 सेंटेंस को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। दोनों सेंटेंस की सेम वैल्यू रहेगी, जैसे एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये 4 कंजक्शन किस श्रेणी में आएंगे? क्यूमुलेटिव कंजक्शंस के अंदर। एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इनके एग्जाम्पल देखो, याद रखना। ये क्यूमुलेटिव नाम आपको याद रहे तो ठीक है, आपको सिर्फ ये याद होने चाहिए कंजक्शन। सीधा एग्जाम के अंदर आपको ये नाम नहीं दिया जाएगा, सीधा एंड, बोथ एंड इनसे जोड़ना ही आपको दिया जाएगा। सामने लिखा हुआ होगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे सेंटेंस है आपका, ही इज रिच, ही इज ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट है। ही इज ऑनेस्ट, और इसको जोड़ना है एक बार तो एंड से, जो कि कौन सा कंजक्शन है? क्यूमुलेटिव। बोथ एंड से, ये भी कौन सा हुआ? क्यूमुलेटिव। एज वेल एज और नॉट ओनली बट ऑल्सो भी आपके क्यूमुलेटिव कंजक्शंस के क्लास के अंदर आएंगे। अब इनको जोड़ना है।
एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इनसे जब हम किसी दो सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड में सेंटेंस में जब बदलते हैं तो इनकी जो सेम चीज़ जो कॉमन है दोनों सेंटेंस के अंदर उसको पहले जैसे क्या जैसे लिखो। जैसे यहाँ पर ही इज़ और यहाँ पर भी ही इज़ लिख दो, एक बार, एक ही बार लिखना है, ही इज़। अब बच गए या तो रिच और एक ऑनेस्ट। अब सबसे पहले किसे जोड़ना है? एंड से। सबसे पहले किसका प्रयोग करना है? एंड से। तो सबसे पहले एंड लगाएं, एंड का मतलब तो और होता है, तो और तो पहले एक चीज़ तो लिखनी पड़ेगी ना कि वह है, ही इज रिच, वो अमीर भी है, और ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार भी है। तो सबसे पहले जो एक क्वालिटी उसके अंदर है उसको लिखो, ही इज रिच, यहाँ तक लिख दिया। अब दोबारा इसको नहीं लिखना है क्योंकि कॉमन पार्ट हमने पहले ले लिया है। अब लिखना है एंड, ही इज रिच एंड ऑनेस्ट, ही इज रिच एंड ऑनेस्ट। दोनों में से जो कॉमन पार्ट है वो लिया, और कॉमन पार्ट के बाद जो पहली क्वालिटी है उसको लिखा, फिर एंड से जोड़ना है तो एंड लिखा, और फिर ऑनेस्ट। सेम यही तरीका उसमें अपनाना है। कॉमन पार्ट जो सेंटेंस का, अब हमें किसे जोड़ना है? बोथ और एंड से। बोथ और एंड से जोड़ना है तो जो कॉमन पार्ट है इसी सेंटेंस, यही एग्जाम्पल है, और चारों से जोड़ कर देख लेंगे तो हमारा वो पूरा पार्ट पूरा हो जाएगा कम्युनिटिव कंजक्शंस का। अब बोथ एंड से जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? फिर वही कॉमन पार्ट लिखो, ही इज। अब एंड से जोड़ना है नहीं कि एंड लिखते और एक क्वालिटी पहले लिखनी थी, लेकिन अभी बोथ का मतलब होता है दोनों। एंड का मतलब होता है दोनों के अंदर डिवाइडेशन करना, और बोथ का मतलब होता है दोनों पहले तो ही इज बोथ। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ही इज बोथ, वो दोनों ही है। क्या? रिच एंड ऑनेस्ट। इसमें थोड़ा सा यही फर्क है कि जो एंड तो रिच और ऑनेस्ट के बीच में ही आएगा जैसा कि यहाँ आया था, लेकिन बोथ का मतलब तो दोनों, और दोनों है ये एक एडवर्ब होता है, और एडवर्ब हमेशा या तो शुरू में आता है सेंटेंस के, या एंड में आता है, और या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कह दो, मेन वर्ब कह दो, कौन सी है? इज के बाद आएगा बोथ। तो ही इज बोथ, दोनों क्या चीज है? रिच एंड ऑनेस्ट, यानी उनके अंदर दोनों ही क्वालिटी मौजूद है, वो अमीर भी है और वो ईमानदार भी है। आगे अब तीसरा जो हमारा कंजक्शन है वो एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब भी थोड़ा हमें समझना चाहिए कि एज वेल एज का मतलब क्या होता है। एज वेल एज का मतलब होता है सहित, साथ ही साथ। ऐसे भी कह सकते हैं कि वह अमीर तो है ही है लेकिन साथ ही साथ ईमानदार भी है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, इस तरीके से जो हमें वाक्य का निर्माण करना होता है, सेम वही रूल है कि आप जो इनके अंदर जो सेम पार्ट है उसको तो है जैसे कि जैसे लिखो, ही इज एज यूजुअल आ जाएगा, और फिर हमें किसका यूज करना है? दोनों क्वालिटी के बीच में, जैसे एंड से पहले रिच आया, ठीक वैसे ही एज वेल एज से पहले भी एक क्वालिटी हमें लिखनी पड़ेगी, ही इज रिच, वह अमीर है, लेकिन साथ ही साथ क्या है? वो ऑनेस्ट भी है। तो अब एज वेल एज ऑनेस्ट, एंड वाले में और एज वेल एज वाले में कोई भी फर्क नहीं है। एंड में भी रिच एंड ऑनेस्ट, और यहाँ पर भी रिच एज वेल एज ऑनेस्ट। बस थोड़ा सा अर्थ का डिफरेंस है, कंजक्शन के जो अर्थ होते हैं उसका डिफरेंस ही बना रहता है। और यहाँ पर लिखा मैंने ही इज बोथ, वो दोनों ही हैं, रिच एंड ऑनेस्ट। अब कौन सा बचा? नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि। इसका मतलब होता है न केवल ये बल्कि, न केवल बल्कि। अब देखो कॉमन पार्ट है, जैसे कि जैसे लिखो, ही इज वह है। नॉट ओनली क्या नहीं है? सिर्फ अमीर ही नहीं है, नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो, दूसरी क्वालिटी लिखो, बट ऑल्सो ऑनेस्ट। कॉमन पार्ट लिखा और नॉट ओनली, उसके बाद रिच बट ऑल्सो ऑनेस्ट। इन चारों कंजक्शन का यूज करते ही
हमने हमारा जो कम्युलेटिव पार्ट था, कम्युलेटिव कंजक्शन थे, हालांकि देखो कम्युलेटिव से भी, कम्युलेटिव, इलेटिव, इन सब से बनेगा कंपाउंड ही, लेकिन इनको भी, कंपाउंड को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। हमें यहाँ पर एग्जाम में भागों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बताना जरूरी होता है, बता दिए मैंने तो। लेकिन यहाँ पर एंड, बोथ, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली और आगे जो कंजक्शंस है उनका यूज करना ही आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा, कि सामने दिया होगा कंजक्शन के, इससे जोड़कर इन वाक्य को कंपाउंड में बदलो, यही होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे का जो, अब देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा जो हमारा टाइप है कंपाउंड में बदलने का, वो है एडवर्सेटिव कंजक्शंस का यूज। उससे पहले हमने क्यूमुलेटिव कंजक्शंस का यूज किया। सेम पार्ट, जितना भी दोनों सेंटेंस के अंदर सेम पार्ट होता है उसको लिखो, और उसके बाद पहले क्वालिटी लिखकर एंड का प्रयोग करके दूसरी क्वालिटी लिखो। ठीक वैसे ही एज वेल एज के अंदर कॉमन पार्ट लिखो, पहली क्वालिटी लिखकर एज वेल एज लिख के उसके बाद में दूसरी क्वालिटी। और बोथ वाले में ध्यान रखना कि ही, इज या जो भी कॉमन पार्ट होता है उसके बाद में बोथ, और बोथ के बाद में पहली क्वालिटी, फिर एंड, और फिर दूसरी क्वालिटी। इस तरीके से हमने सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदला उन 4 क्यूमुलेटिव कंजक्शंस का यूज करके। अब है एडवर्सेटिव कंजक्शंस। सर ये क्या होते हैं? तो एडवर्सेटिव कंजक्शन का मतलब ये होता है कि बात विरोध में करना, बात को पलटाना, अपोजिट। अपोजिट याद रखना कि भाई ये एडवर्स का मतलब ही होता है अपोजिट बात, कन्वर्स बात, विपरीत बात। विलोम होता है कि भाई ये काम अच्छा भी है लेकिन थोड़ा सा बुरा है। तो इस तरीके से बात को सकारात्मक रूप में पेश करने के बाद ऐसा कंजक्शन का यूज करके उसको थोड़ा विपरीत करना, वो कहलाता है एडवर्स। और एडवर्स का जो यूज इन कंजक्शन से होता है उनको कहते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शंस। कौन कौन से? बट, येट, हाउएवर, स्टिल और ओनली। बट, येट, हाउएवर, स्टिल और ओनली। सेंटेंस हमारे पास गिवन है, इसी एक सेंटेंस में हमें इन चारों का प्रयोग करना है, बट का, येट का, हाउएवर का, स्टिल का, पांचों कंजक्शंस का ओनली समेत यूज करना है। सेंटेंस है ही इज ऑल राइट, ही इज ऑल राइट, ही इज स्लाइटली टायर्ड। वह वैसे तो बिल्कुल ठीक है लेकिन थोड़ा थका हुआ है। तो हमें सेंटेंस को देखने के बाद भी लग रहा है कि जब वो एकदम सही है, एकदम ऑल राइट है, तो फिर वो थका हुआ कैसे? तो बात थोड़ी उल्टी आई है ना, विरोधाभास हुआ इसके अंदर, विपरीत बात। आगे वाला सेंटेंस है वो विपरीत अर्थ दे रहा है, उल्टा अर्थ दे रहा है। तो इसके लिए इन कंजक्शन का यूज करेंगे, बट, येट, हाउएवर, स्टिल और ओनली। इसमें तो कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, दोनों सेंटेंस के अंदर जहां पर आपको फुल स्टॉप है उसको हटाओ और इन पांचों को लिखते जाओ। देखो सबसे पहले हम यूज करेंगे बट का, सबसे पहले यूज कर रहे हैं बट का। तो ही इज ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। तो बस यहां पर फुल स्टॉप हटाना है और किसको लिखना है? बट। बट ही इज स्लाइटली टायर्ड, ये लो। ठीक उसी तरीके से यहां पर जहां पर बट लिखा है उसमें फुल स्टॉप की जगह क्या लिख दो? आगे वाले में बट का येट लिख दो। बट हो गया, अब येट का यूज करने जा रहे हैं। तो ही इज, पूरा सेंटेंस लिख दो बगैर देखे, ही इज ऑल राइट, बट की जगह क्या लिखो? येट ही इज स्लाइटली टायर्ड। मतलब क्या होता है? बट का मतलब तो लेकिन, येट का अलग अलग टेंस के हिसाब से अलग होता है। यहां पर यह भी विपरीत अर्थ ही शो करेगा। और हाउएवर का मतलब होता है तथापि। स्टिल का मतलब फिर भी। और ओनली का मतलब मात्र या केवल। और बट और येट, लेकिन, मगर, यही होता है इन दोनों का। मगर, तो भी। तो ही इज ऑल राइट, येट ही इज स्लाइटली टायर्ड। अब रहा हाउएवर। हाउएवर का मतलब तथापि, फिर भी।
सब एक जैसे ही अर्थ रखने वाले हैं, बस मीनिंग अलग अलग है, इसलिए इनको अलग अलग लिखा है। एडवर्सेटिव कंजक्शंस के पार्ट है, लेकिन याद रखना ये कंजक्शंस भी कंपाउंड में बदल रहे हैं, और जो पहले वाले क्यूमुलेटिव कंजक्शंस हैं वो भी सेंटेंस को किस में बदल रहे हैं, सिंपल को कंपाउंड सेंटेंस के अंदर। आगे हाउ एवर का यूज कैसे करोगे, पूरा सेंटेंस पहले है जैसे लिख दो, यू ऑल आर राइट, येट की जगह हाउ एवर का प्रयोग कर दो, हाउ एवर ही इज स्लाइटली टायर्ड। बच्चे कहते हैं सर ये टॉपिक हार्ड है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर इनका मतलब पता हो, इनका अर्थ पता हो, तो हम वैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखो फिर है, बंद कर दियो। उसके बाद प्रयोग करेंगे हम स्टिल का, ही इज ऑल राइट, स्टिल ही इज स्लाइटली टायर्ड। अब नीचे बोर्ड में जगह नहीं है, ओनली का प्रयोग भी ठीक वैसे ही होगा कि ही इज ऑल राइट, ओनली ही इज स्लाइटली टायर्ड। तो ये तो उससे भी ज़्यादा इजी है, एडवर्सेटिव कंजक्शंस है। नाम याद रखो, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश के अंदर आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाई कौन से कंजक्शंस को क्या कहते हैं। बाकी आपको सीधा सा बट सामने दिया हुआ सेंटेंस है कि बट से इसको जोड़ो, बट से जोड़कर इन सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलो, येट का प्रयोग करके, हाउ एवर का प्रयोग करके, स्टिल और ओनली इनका प्रयोग करके आप इस एक सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंसेस जो दो होते हैं उनको एक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करना आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद ओके गाइस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेटिव कंजक्शंस। उससे पहले हमने कम्युनिटिव और एडवर्सेटिव उन कंजक्शंस का यूज हमने किया। अब हम अल्टरनेटिव कंजक्शंस का यूज करेंगे, जिसमें और, अदरवाइज, एल्स, आइदर और, नीदर नॉर। इनमें क्या होता है कि हमें एक विकल्प मिलता है कि या तो ये काम कर लो या फिर वो काम कर लो, ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। विकल्प होता है, ऑप्शन होता है, इस वजह से इनका नाम रखा गया है अल्टरनेटिव कंजक्शंस। अल्टरनेटिव कंजक्शंस का यूज करके, क्यूमुलेटिव कंजक्शंस का यूज करके, एडवर्सेटिव कंजक्शंस का यूज करके बना कौन से सेंटेंस रहे हम, कंपाउंड सेंटेंस। ये सारे कंपाउंड सेंटेंसेस के ही भाग हैं। देखो आप ये ऊपर वाले जो कंजक्शन दिए हुए हैं इनमें ये सारे मौजूद हैं, कुछ मैं लिख नहीं पाया बोर्ड की साइज की वजह से। अब आगे देखो इनका यूज कैसे करते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शंस का। सबसे पहले हमें जोड़ना है और से, और का यूज करना है, और सेंटेंस गिवन है, सेंटेंस गिवन है हमारा, इज सी इंटेलिजेंट, क्या वो इंटेलिजेंट है, इज सी एवरेज, या फिर वो एवरेज है। इंटेलिजेंट और एवरेज में तो फर्क है, दोनों में से कोई एक ही होगी वो, या तो वो इंटेलिजेंट होगी या फिर एवरेज। तो हमें और का यूज करना है, दोनों में यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। अब इस सेंटेंस के अंदर और का कैसे प्रयोग करें, तो जो भी कॉमन पार्ट है इस सेंटेंस में उसको एज इट इज लिखो, जैसे इज सी और इज सी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इज, और उसके बाद में सी, इज सी। अब सबसे पहले जो पहली क्वालिटी है इंटेलिजेंट, उसको लिखो, क्योंकि पहले ऑप्शन तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद हम दूसरी क्वालिटी लिखेंगे, इज सी इंटेलिजेंट, क्या वो इंटेलिजेंट है, और फिर जोड़ना है और से, और एवरेज। यानी विकल्प मिल गया हमें कि या तो वो होगी इंटेलिजेंट या फिर होगी एवरेज, दोनों साथ में नहीं हो सकते। एंड का यूज करें ना, एंड का यूज करें तो दोनों क्वालिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर और का मतलब ही ऑप्शन है कि भाई आप दोनों में से एक चीज को ही इलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो कि इंटेलिजेंट और एवरेज दोनों में से वो एक होगी, दोनों नहीं हो सकती। यहाँ पर देखो अब हमें यूज करना है अदरवाइज और एल्स का। तो इसमें है वर्क हार्ड, यू विल फेल, शर्त दी गई है, और ये शर्त वाले ही सेंटेंसेस के अंदर यूज होते हैं। इसका मतलब होता है वरना या नहीं तो, इन दोनों का मतलब होता है नहीं तो। वर्क हार्ड, यू विल फेल, मेहनत करो, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो दोनों का मतलब, एज का मतलब भी नहीं तो, अदरवाइज का मतलब भी नहीं तो। तो यहाँ पर पूरा पहला सेंटेंस है वो है जैसे कि जैसे लिखेंगे हम, वर्क हार्ड अदरवाइज
अदरवाइज लिख दो या फिर यहाँ पर एल्स का यूज कर लो, दोनों एक ही बात है। जहाँ पर हमारा फुल स्टॉप आ रहा है वहाँ पर वर्क हार्ड अदरवाइज और एल्स एज इट इज, बाकी सेंटेंस ही पूरा लिखो, यू विल फेल। वर्क हार्ड अदरवाइज या एल्स का यूज करके यू विल फेल, मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। आगे वाले में देखो, अब आइदर और का प्रयोग करना है, तो वर्क सेंटेंस एक बार हम बाद में देखेंगे, जगह नहीं है इसलिए मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं। अब यहां देखो सेम वही वर्क हार्ड अदरवाइज और एल्स के बाद में वही सेंटेंस है, वर्क हार्ड यू विल फेल, लेकिन कंजक्शन बदल गया, अल्टरनेटिव कंजक्शन है वो चेंज हो गया, आइदर और का प्रयोग करना है। अब इसका मतलब होता है या तो या तो या। वर्क हार्ड यू विल फेल। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो कैसे देखें, ये सेंटेंस अगर हम हिंदी में बोले और या तो या का यूज करें तो सबसे पहले हमें या तो ही लिखना पड़ेगा कि या तो मेहनत करो या फिर फेल हो जाओ। तो यहां पर इंग्लिश में भी या तो आइदर है ना, इसको सबसे पहले यूज करना पड़ेगा। या तो यानी आइदर सबसे पहले लिख लिया आइदर, और किससे पहले लिखेंगे, वर्क हार्ड से। आइदर वर्क हार्ड, फुल स्टॉप यहां आया हुआ है। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, और आइदर वर्क हार्ड और यू विल फेल, इस तरीके से। इसमें और वाले में सबसे पहले क्या किया, दोबारा देखो, इट सी को एज इट इज लिखा, पहले क्वालिटी लिखी, फिर और फिर एवरेज नाम लिख दिया। दूसरे वाले में शर्त दी हुई थी, अदरवाइज और एल्स का यूज करना था। पहले सेंटेंस को है जैसे कि जैसे लिखा कि वर्क हार्ड मेहनत करो, अदरवाइज यू विल फेल या एल्स यू विल फेल। तीसरे वाले में या तो या का यूज करना है, आइदर और का यूज करना है, तो वर्क हार्ड यू विल फेल। तो या जब हम हिंदी में भी यूज करते हैं तो ये या तो सबसे पहले बोलते हैं, तो इंग्लिश में भी इसको सबसे पहले बोला जाएगा आइदर वर्क हार्ड और यू विल फेल। अब बचा है आपके नीदर नॉर, तो इसका यूज हम करेंगे अगली स्लाइड में, या हम प्रयोग करेंगे नीदर और नॉर का। इसमें तो कितना बड़ा सेंटेंस दिया हुआ है, यू डोंट वेस्ट टाइम, तुम समय बर्बाद मत करो, योर ब्रदर्स डोंट वेस्ट टाइम, ना तो तुम समय बर्बाद करते हो नहीं तुम्हारा भाई समय बर्बाद करता है। और यहाँ पर जो नकारात्मक वर्ड है ये डोंट है, यहाँ पर भी डोंट है, इन दोनों को हमें रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है, क्योंकि नीदर खुद है वो एक नेगेटिव मीनिंग देता है, नॉर भी नेगेटिव मीनिंग देता है, तो यहाँ पर हमें डोंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम नीदर और नॉर का प्रयोग करेंगे, ना तो डोंट का प्रयोग होगा ना अकेले नॉट का प्रयोग होगा, क्योंकि दोनों ही अर्थ नेगेटिविटी के नीदर और नॉर के अंदर शामिल है। लेकिन इनके प्लेसमेंट क्या होगी, हिंदी में भी एक सेंटेंस बनाओ कि न तो तुम्हारा भाई और न तुम ये काम करते हो, तो न तो नाम सबसे पहले आया, फिर पहला सब्जेक्ट आया, फिर नॉर आया और फिर दूसरा सब्जेक्ट आया। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले नीदर लिखेंगे, उसके बाद पहला सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉर लिखेंगे, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लिखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब में नोट है तो वो तो नहीं, वो लिखना नहीं है हमें, क्योंकि नेगेटिव अर्थ नीदर और नॉर दे रहे हैं। तो अब देखो, और ये दोनों पार्ट है वेस्ट टाइम, ये इसमें सेम है, तो सबसे पहले यूज करो नीदर का, और नीदर के बाद में फर्स्ट सब्जेक्ट लगाओ, नीदर यू और फिर नॉर। हिंदी में जो सेंटेंस बनता है ठीक उसी के हूबहू इधर और नीदर नॉर, यानी आइदर और नीदर नॉर का यूज हम वैसे ही कर सकते हैं। नीदर यू नॉर योर ब्रदर्स डोंट लिखना नहीं है, इधर वाला भी कट, बचा क्या, वेस्ट टाइम इधर भी और वेस्ट टाइम इधर, लेकिन एक बार लिखना क्योंकि सेंटेंस एक ही है, वेस्ट टाइम। सेम चीज को दो बार रिपीट नहीं करेंगे, एक बार लिखेंगे नीदर यू नॉर योर ब्रदर्स वेस्ट टाइम।
अब देखो इसमें ये नेगेटिव सेंटेंस है, दिखने में कहीं भी नोट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन नीदर और नोट दोनों ही नेगेटिव अर्थ देते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ा है अल्टरनेटिव कंजक्शंस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक सेंटेंस रहा था उनमें से जो स्क्रीनशॉट हो इसका। ओके गाइस, अब हम लास्ट और फाइनल सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने वाले इस चैप्टर का ये अंतिम पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। और ये जो कंजक्शंस हैं वो हैं इलेटिव कंजक्शंस। इलेटिव कंजक्शन वो होते हैं जो नतीजे को शो करते हैं, किसी परिणाम को शो करते हैं। और इन कंजक्शंस में से मेन है आपके शो, देयरफॉर। इनका तो दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का क्या, इन तीनों का एक ही मतलब है। और इसका भी फॉर का मतलब होता है इसलिए या के लिए या वास्ते। इन चारों का लगभग एक ही मतलब है और चारों ही किसको शो करते हैं, किसी नतीजे को, किसी परिणाम को शो करते हैं। अब देखिए इनका यूज करते हैं, सबसे पहले यूज करते हैं सो और देयरफॉर का, उसके बाद में हेंस का यूज करते हैं। कोई भी चेंज नहीं होना है, सिर्फ कंजक्शन हटाना है और कंजक्शंस की जगह आप इनको रख सकते हो डायरेक्टली। जैसे पहले में देखो, द प्रिंसिपल इज वेरी लीनियंट। लीनियंट मीन्स का होता है दयालु, कोमल, उदार स्वभाव का। और जिस वजह से देयर इज नो डिसिप्लिन इन द स्कूल, उसकी उदारता की वजह से स्कूल के अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है। तो ये परिणाम ही तो हो गया कि वो दयालु है, उसका परिणाम ये हुआ कि स्कूल के अंदर डिसिप्लिन नहीं है। तो परिणाम वाले में शो और देयरफॉर का यूज करके हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले जैसे एज इट इज लिखो यहाँ था फुल स्टॉप तक। द प्रिंसिपल इज वेरी लीनियंट। अब सो का प्रयोग करो चाहे देयरफॉर का प्रयोग करो, दोनों एक ही बात है, इसलिए मैं दोनों को लिख देता हूं यहां पर, सो या फिर देयरफॉर। दोनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं। देयरफॉर देयर इज नो डिसिप्लिन इन द स्कूल। आगे दूसरा सेंटेंस, इसको हमें जोड़ना है हेंस से। हेंस का मतलब होता है इसलिए या इस वजह से। इसमें भी सेम वही मेथड है, एज इट इज लिखो यहाँ तक फुल स्टॉप तक। ही यूज्ड ऑल हिज एनर्जी, उसने अपनी सारी एनर्जी को यूज किया, सारी एनर्जी, सारे एफर्ट को लगाया। हेंस इसलिए he became champion। तो ये इस प्रकार हमने चारों कंजक्शंस के टाइप पढ़े हैं, और वो भी किसको बदलने के लिए, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलने के लिए। 4 प्रकार है, आपको सिर्फ कंजक्शंस पर ही, यूज पे ही ध्यान देना है। ये नाम मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि भाई कंजक्शंस के अंदर कंपाउंड में बदलने के लिए भी 4 टाइप्स होते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर आपको जो मैंने इधर लाइन के इधर वाला जो पार्ट है, जो हिस्सा है जो मैंने करवाया है, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। और जहाँ तक उम्मीद है इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, और आप खुद देखोगे कि भाई सर ने जो करवाया है इससे बाहर हमारे एग्जाम में कुछ गया भी नहीं, क्योंकि मैंने जितने भी मेन थे वो सारे करवा दिए हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और हो सके तो शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमसे पढ़ने का और हमें उन्हें पढ़ाने का मौका मिले। और हम चाहेंगे कि भाई जो अगर हमें मोटिवेशन मिलता रहा और आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो हम आगे भी ये क्लासेस जारी रखेंगे, और पूरा सिलेबस डिट्टो 10th क्लास का भी और 12th क्लास का भी हम अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सबको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।